दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट के पास समय कम होता है और वे किसी भी चीज़ को याद करने के लिए जल्दी जल्दी रटना शुरू कर देते हैं या फिर किसी भी टॉपिक को इतना जल्दी पढ़ते हैं कि वो उस टॉपिक को कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। इससे स्टूडेंट के मन में एक डर सा बैठ जाता है कि वो जो भी कुछ याद करते हैं वो भूल जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। तो रट कर पढ़ना और रियलिटी पर फोकस होकर पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। रट कर अपने माइंड को जबरदस्ती याद करने के लिए बोल रहे हैं। कभी जल्दी जबरदस्ती में किया काम कुछ ही समय के लिए होता है, क्योंकि वो समय तो उस काम को कर लेता है मगर बाद में उसे भूल जाता है। दोस्तों, भूल जाने का मतलब ये नहीं कि आपकी याददाश्त कमजोर है या आप में याद रखने की क्षमता नहीं है। आपको ये डर अपने दिमाग से हमेशा के लिए हटा देना होगा। दरअसल पढ़ाई करने के भी कई तरीके होते हैं, उसमें से कुछ तरीके सही होते हैं और कुछ तरीके गलत होते हैं, और उसी गलत तरीके की वजह से अधिकांश स्टूडेंट पढ़कर भी याद नहीं रख पाते। लेकिन उसमें से जो स्टूडेंट पढ़ने के सही तरीका को अपनाते हैं उन्हें जल्दी याद भी होता है और उन्हें लंबे समय तक याद भी रहता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपको जल्दी याद होगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। नंबर 1, जब कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए तो उस टॉपिक को अपने बुक में अंडरलाइन करें, एक रफ कॉपी में उतार कर पढ़ें। एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा लिख कर पढ़ें। ऐसा करते हो तो आपको वो टॉपिक समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा और आपकी एक अच्छी हैबिट बन जाएगी पढ़ने और लिखने की। नंबर 2, हमें कुछ चीजें इसलिए भी समझ में नहीं आती है और याद नहीं रहती क्योंकि हमारा दिमाग रेस्ट मोड में चला जाता है। कई बार स्टूडेंट का बैठने का तरीका गलत होता है। कई स्टूडेंट खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ने बैठ जाते हैं। उस समय हमारा शरीर का अधिकांश हिस्सा खाने को पचाने में लग जाता है या फिर गलत तरीके से बैठने के कारण आलस्य आ जाता है और दिमाग एक्टिव नहीं होने के कारण हम जो कुछ भी पढ़ते में समझ में नहीं आता, सब पढ़ा हुआ हमारा व्यर्थ हो जाता है। ऐसे में आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद कभी पढ़ने नहीं बैठना है और सीधा बैठकर ही पढ़ाई करना है। और इसके बाद भी आलसी आए और समझ में ना आए तो आप अपने बुक को हाथ में लेकर खड़े हो जाइए और आप इस तरीके से पढ़िए जिससे आप खुद भी सुन सके और आपको समझ में भी आए। चलते हुए दिमाग इतना तेजी से काम करता है, बैठकर हमारा दिमाग उतना तेजी से काम नहीं कर पाता। इसलिए पढ़ा हुआ याद रखने का और जल्दी याद करने का मानो यह एक रामबाण तरीका है। नंबर 3, स्टूडेंट जब भी किसी एक चैप्टर या एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसे फिर दोबारा कभी खोल कर नहीं देखते, जिसकी वजह से मेहनत तो बेकार जाती ही है और वो पढ़ा हुआ सारा भूल जाते हैं। सुबह का पढ़ा हुआ टॉपिक एक बार रात को जरूर रिवाइज करें, अगले दिन फिर से उसे एक बार रिवाइज करें। एक हफ्ते के बाद उस टॉपिक को फिर से अच्छे से पढ़ लें, जिससे आप उस पढ़े हुए टॉपिक को लंबे समय तक याद रख सकते हो और आप कभी भूलोगे भी नहीं। और स्वामी विवेकानंद की एक बात आप कभी मत भूलना कि एक समय में एक ही काम करो, उसमें अपनी पूरी आत्मा लगा दो और बाकी सब भूल जाओ। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार यदि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो और अगर आप आसान भाषा में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको वो अच्छे समझ में नहीं आया। इसलिए आप जब भी किसी चैप्टर किसी टॉपिक को पढ़ें तो आप अपने तरीके से उसे एक्सप्लेन करने की, लिखने और पढ़ने की पूरी कोशिश करें। इस तरीके से आप पढ़ते हो तो आपको पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहेगा और आपको बहुत जल्दी याद होगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।